रविवार के रात्रि काल फिर से इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु का जीवित कलाम लेकर आप लोग के मध्य आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में कृपा दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के दास ने फिर से प्रभु का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। प्रभु के दास को और उनके हरेक कलीसिया के सारे सदस्यों को प्रभु होता से आशीष और अनुग्रह करे। हम जल्द से जल्द प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज रात्रि काल के लिए मनन के लिए हम एक वचन निकालेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसका पहला से लेकर 6वां पद तक आज की रात्रि काल पढ़ेंगे। यहेजकेल किताब 37वां अध्याय उसका पहला से लेकर 6वां पद तक आज की रात्रि के मनन के लिए पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति हाँ मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा और वो मुझ में अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी, वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी, और वो बहुत सूखी हुई थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, ये मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, हे सूखी हड्डियों, ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का ये वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं अब तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारे नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ी से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। फिर तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आज की रात्रि काल इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते राजा, जिस प्रकार तेरा वचन पढ़े प्रभु, उसी प्रकार आज रात्रि काल ये वचन बेदारी के साथ मेरे भाई बहन के बीच में, हमारे बीच में तेरा वचन कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज रात्रि इस वचन से तेरी आत्मा क्या चीज बोलना चाहता है, तेरे लोगों से बोल और बातचीत कर, मुझसे बोल और बातचीत कर, मेरे भाई बहन से बोल और बातचीत कर। एक मनुष्य आवाज नहीं, रात्रि काल तेरी आत्मा की बड़ी उपस्थिति चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में कार्य करने के लिए
प्रार्थना करते हैं आज रात्रि का जीवन के अंदर में कोई आत्मा के खिलाफ कोई रुकावट है तो आज रात्रि का सारे रुकावटों को दूर कर आज रात्रि वास्तव में आत्मा स्वतंत्र करने पाए। आज रात्रि तेरा वचन सामर्थ्य के साथ इन लोगों के बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक मनुष्य आवाज नहीं प्रभु, आज रात्रि तेरी आत्मा हमसे बोल और बातचीत करने पाए, हमारे हृदय को छूने पाए, हमारी आत्मा को छूने पाए, मेरे प्राणों को छूने पाए, हमारे शरीरों को छूने पाए। प्रभु तेरी वचन की सामर्थ आज रात्रि काल प्रकट करने पाए। आदर महिमा जो गौर तुझे देते सुन और बोलकर पिता आमेन। हमने सुना हुआ एक वचन है, आज रात्रि काल इस वचन से पवित्र आत्मा आपसे प्रेसरो क्या कहना चाहता है। बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे, आज रात्रि बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा आपके बीच में प्रेसरो कार्य करेगा। उसका 6वां पद में प्रेसरो हम ऐसा पढ़ते हैं, तुम जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। Praise the Lord। आज रात्रि इस वचन को बोलने के समय मैं अपने वचन को प्रेसर आगे बढ़ाने से पहले मैं ये वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं कि तुम जियोगे प्रेज द लॉर्ड और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज रात्रि मेरा खुदावन तुझसे कहता है, आज रात्रि प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन से कहना चाहता, मैं तुम्हें जिवाऊंगा। प्रेज जियोगे और प्रेज तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज रात्रि प्रेज इस वचन को प्रेज द लॉर्ड, इससे पहले एक वचन को मैंने मनन किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने इस वचन की ओर मेरा प्रकाशन को ले गया। आज रात्रि काल इस वचन से पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं प्रभु के लोगों से कहने जा रहा हूं, प्रार्थना पूर्वक प्रभु के संग बैठे इस छोटे से प्रश्न समय इस आधा घंटे के अंदर पवित्र आत्मा आपको छुएगा। आज रात्रि का आज रात्रि इस वचन के अनुसार तेरे जीवन के अंदर में भी आश्चर्य कर्म परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका 37 का पहला पद में लिखा हुआ है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई प्रेज़ द लॉर्ड और मुझ पर अपनी आत्मा समा कर मुझे बाहर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को प्रभु की आत्मा उस पर समाई और उस पर समाने के बाद उसे बाहर की ओर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। तराई किसको दर्शा रहा है? तराई प्रेज़ द लॉर्ड जीवन की अकालता को दर्शा रहा है। मतलब प्रभु की आत्मा हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को प्रेज़ छुपी हुई तराई के पास ले गया। क्या पवित्र आत्मा, क्या परमेश्वर की आत्मा हिजकिय्याह भविष्यवक्ता से करना चाहता है? मेरे प्रियो, आज रात्रि ये वचन बोलने के समय ये वचन आपको स्पर्श करेगा। आज रात्रि ये वचन आपको छुएगा। आत्मा हिजकिय्याह नबी को प्रेज़ द लॉर्ड तराई की ओर खड़ा करता है। वचन ऐसे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तराई प्रेज़ द लॉर्ड हड्डियों से भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तराई के पास हिजकिय्याह प्रेज़ द लॉर्ड भविष्यवक्ता को ले जाने के समय ये तराई बड़ी सुंदरता तो नहीं है, लेकिन प्रभु का दास कहता है ये एक प्रेज़ द लॉर्ड सूखी हुई प्रेज़ द लॉर्ड हड्डियों से भरी हुई है। आज रात्रि काल ये वचन बोलने के समय शायद तेरे जीवन के अंदर इस सूखी हुई हड्डियों की तराई के समान आज रात्रि ये वचन को सुन रहा है, लेकिन आज रात्रि वचन बोलने के समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और कह रहा है, हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को सूखी हुई हड्डी की तराई की ओर ले गया। आगे पढ़ते हैं, उसका दूसरा पद में लिखा हुआ है, तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस तराई की एक एरिया को नहीं हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को प्रभु ने दिखाया, लेकिन उसके चारों ओर प्रभु की आत्मा ने उसे घुमाया और लिखा हुआ उस तराई में तब बहुत सी हड्डियां थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां भी चक्कर लगाऊं वो सब तराई सूखी हुई हड्डियों के समान है। आज रात्रि काल जीवन
के अंदर सुखी हुई अनुभव है तो आज रात्रि ये वचन बोलने के समय मेरे प्रियो तेरी सुखी अवस्था को बदलने वाला खुदावन कहता है, आज रात्रि ये वचन तेरे अंदर में एक हरियाली को उत्पन्न करना चाहता है। यस्केल नबी को परमेश्वर सुखी हुई तराई के पास ले जाता नहीं बल्कि उसके चारों ओर घुमाता है, लेकिन वो चारों ओर सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई तराई है। आगे ऐसे हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, लिखा हुआ है परमेश्वर वे बहुत ही सुखी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उस तराई में ना तो कोई जीवन था, लेकिन हड्डियों से भरी हुई तराई के अंदर सब जगह सूखी हुई अवस्था है कर कर हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को आत्मा प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आगे ऐसा लिखा हुआ है, तीसरा पद में लिखा हुआ है, तब मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हालेलुया। हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को तराई के पास ले जाने के बाद प्रभु की आत्मा कहता है, ये मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? आज रात्रि इस वचन को बोलने के समय क्या तेरा जीवन के अंदर में एक जीवनमय आनंदमय तेरे जीवन की सुखी अवस्था बदल सकती है क्या? आज रात्रि आपसे पवित्र आत्मा पूछता है, क्या तेरा जीवन की अनुभव जीवन में हो सकता है? क्या तेरी जीवन की सुखी हुई तराई ये बदल सकती है क्या? आत्मा तुझसे पूछता है। इसके भविष्यवक्ता से आत्मा पूछता है, आत्मा पूछता बोलता है, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? एक प्रश्न पूछता है पवित्र आत्मा। इसके भविष्यवक्ता क्या कहता है? बड़े सरलता से कहता है, मैं कहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह भविष्यवक्ता क्या कहा? वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड उसने असंभव नहीं तो कुछ कार्य को, कोई बातों को अपनी एक राय नहीं दिया, लेकिन उसने उस बात को प्रभु के हाथ में सौंप दिया और कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, तू सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि जिसने तुझे बुलाया है, नहीं तो जिसने तुझे अलग किया है, वो खुदावन जानता है कि तू सब कुछ कर सकता है। हिजकिय्याह भविष्यवक्ता कहता है कि प्रेज़ तू सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे लिए सब कुछ पता है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि आपसे पवित्र आत्मा पूछता है, क्या तू प्रेज़ द लॉर्ड, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? हिजकिय्याह के नबी के समान क्या आप कहते हैं तू सब कुछ जानता है प्रभु? आज रात्रि काल सब कुछ जानने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में हम है मेरे प्रिय। आज रात्रि काल ये वचन बोलने के समय पवित्र आत्मा आपसे कहता है, हिजकिय्याह से जो सवाल पूछा, आज रात्रि के जूम मीटिंग में जितने लोग प्रभु की सम्मुख में बैठे हैं, उनसे खुदावन की आत्मा कहता है, क्या ये जीवित हो सकती है मेरे प्रिय? क्या तेरे जीवन के अंदर की मुरझाहट अनुभव क्या जीवित हो सकती है? क्या तेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है? तेरे जीवन की अंदर की समस्या का हल हो सकता है? क्या तेरे जीवन की परिस्थितियां बदल सकती है? क्या आज रात्रि तेरी सुखी अनुभव में जीवन ला सकता है? आज रात्रि ये वचन बोलने के समय मैं आपसे कहता हूं कि आज रात्रि ये हो सकता है मेरे प्रियो। हिजकिय्याह नबी के समान आप भी कहते हैं क्या प्रभु तू सब कुछ जानता है? अगर आज ऐसे कहते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, खुदावन आज रात्रि चमत्कारों को कर सकता है। मेरा प्रभु चमत्कारों को प्रगटीकरण करने की सामर्थ्य रखता है। आज रात्रि हिजकिय्याह नबी को आत्मा लेकर जाने का इसके पीछे खुदावन को एक बड़ा उद्देश्य था। आज रात्रि तेरे जीवन की परिस्थितियों के अंदर में तू गुजरने के समय, आज रात्रि तू अपनी बुद्धि से, अपनी शरीर से, अपने लोग तुझसे सवाल पूछते हैं, क्या तेरे जीवन के अंदर में फिर से ये तराई की अनुभव बदल कर एक
हरियाली की अनुभव तेरे जीवन में आ सकता है क्या? आज रात्रि तेरे साथ रहने वाले तेरे लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, शायद प्रभु के लोग, शायद तेरे रिश्तेदार, शायद तेरे साथ रहने वाले तुझसे ये सवाल पूछते हैं, लेकिन आज रात्रि तू हियाव से कहा, जिसने मुझे बुलाया है वो प्रेज़ द लॉर्ड जीवत खुदावन है। आज रात्रि वो मेरे जीवन को चमत्कार में बदल सकता है। आज रात्रि मेरे जीवन की परिस्थितियों को वो उसके हाथ में है। आज रात्रि तेरा परिस्थिति खुदावन के हजूरी में है। आज खुदावन के पास में तेरा प्रेज़ द लॉर्ड हर एक परिस्थितियों को रखकर इस हिजकिय्याह भविष्यवक्ता से प्रभु की आत्मा ने पूछा, उसने परमेश्वर के हाथ, प्रभु तू सब कुछ जानता है। उसके आगे के पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, प्रेज़ द लॉर्ड, भविष्यवाणी कर, हे सुखी हड्डियों, यहोवा के वचन सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। सूखी हुई तराई में पड़ा हुआ यिर्मयाह भविष्यवक्ता से आत्मा कहता, तू हड्डियों से भविष्यवाणी कर, प्रेज़ द लॉर्ड, और कहता है, सूखी हड्डियों, यहोवा का ये वचन को सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर जीवन नहीं है, एक ढांचा के समान है, लेकिन आत्मा कहता है कि तू हिजकिय्याह, तू भविष्यवाणी कर, ये हड्डियों से यहोवा का वचन सुना। हालेलुया। आज रात्रि काल प्रभु का वचन में बोलने के समय तेरा जीवन एक बंजर होगा, शायद तेरा जीवन एक उपजाऊ बंजर के समान होगा। मैं वचन आज रात्रि बोलने के समय सूखी हुई तराई हो, शायद तेरे जीवन की अवस्था क्या है ये परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। वो आज रात्रि कहता है, ये सूखी हुई हड्डियों से यहोवा का वचन सुनाओ। आज रात्रि में आत्मा में कहता हो, यहोवा का वचन तुम सुनो। आज रात्रि तेरा बंजर अनुभव को भी वो प्रेस हरियाली में बदलने के लिए मेरा खुदावन सर्वशक्तिमान है। मतलब प्रभु की आत्मा हिजकिय्याह भविष्यवक्ता से कहता है, हिजकिय्याह से कहता है कि तू क्या कर, इस सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी कर ही नहीं, और कहता है, लिखा हुआ है उसका चौथा पद में लिखा है, ये सूखी हड्डियों से यहोवा का वचन सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सूखी हुई हड्डियों से क्या प्रभु का वचन सुनाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलूंगा मैं? आत्मा ने जो कहा उससे कमांड करने का भविष्यवक्ता ने निर्णय लिया। तो आगे के पद में पढ़ते हैं, खुदावन की महिमा उसके अंदर प्रकट हो गए। बहुत बार खुदावन कहता है कार्य को करो, खुदावन कहता है ऐसा करो, लेकिन बुद्धि से, शक्ति से, ज्ञान से, परमेश्वर अपनी काबिलियता को भरोसा कर खुदावन के बातों को मोड़ मड़ोड़ कर परमेश्वर को साइड करने का अनुभव को छोड़कर आज रात्रि खुदावन जो कहता है उससे आमीन कर आज रात्रि मानने को तुम तैयार है, तो आज तेरी सूखी हुई अवस्था के अंदर में भी खुदावन अपनी सामर्थ्य को भेजने के लिए सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या बोलते हैं, प्रभु ये तो कोई बात थी, ऐसा कोई प्रेषर हो, आप और मैं अगर उसके जगह में होते तो क्या कहते? बोलते, प्रभु हम पागल हैं क्या जो सूखी हुई हड्डियों से प्रभु का वचन को कहेंगे? आप कहेंगे ऐसे कहने से क्या होगा? तुम सवाल ना पूछो। जिस प्रकार काना की शादी में यीशु की माता ने कहा प्रेषर दासों से, जो तो तुमसे कहेगा वो करना। वो सेवक वहां पर सवाल नहीं पूछे, क्यों ये पत्थर की मटका में पानी डाल रहे हो? उसने सृष्टि की कर्ता को, नहीं तो जीवित खुदावन की उस आज्ञा को माना, लेकिन भोज के प्रधान के पास पहुंचने के समय पानी दाकर उसमें बदल गया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज रात्रि जब तक प्रभु की वचन को मानेंगे नहीं, तब तक अद्भुत और चमत्कार तेरे घर के अंदर, तेरे परिवार के अंदर प्रगटीकरण नहीं हो सकती। आज रात्रि ये बात को अपने हृदय और गुदे में लिख लो, नहीं तो इस बात को अपने बुद्धि में समझ रख लो, जो खुदावन कहता है उसे करने के लिए तुम तैयार होगे, तब खुदावन की कार्य तेरे जीवन के अंदर से होगा। हिजकिय्याह भविष्यवक्ता कहा, मैं इंटरनेशनल भविष्य
भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रेषित छोटा भविष्यवक्ता नहीं हूं जो ये सूखी हुई हड्डियों के सामने भविष्यवाणी करूंगा। लेकिन उसने सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसने सवाल का उत्तर नहीं दिया, बल्कि कहा तू सब कुछ जानता है, और सूखी हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी करने को कहा। उसने ऐसा ही किया। आज रात्रि काल आप करने को तैयार हैं तो खुदावन की चमत्कार तुम्हारे घर के सामने आ चुका है। आज रात्रि काल खुदावन के वचन को आज रात्रि काल अतिथि संस्कार कर कर उस वचन को मानकर लेकर खुदावन के वचन की ओर आगे बढ़ने से तेरा जीवन के अंदर में परमेश्वर का चमत्कारों को परमेश्वर प्रकट करेगा। आज रात्रि काल मेरे कहने का मतलब मेरे प्रियो, तुम प्रभु जो कहता है उसको मानना, ये हमारा और आपका और मेरा धर्म और परमेश्वर कर्तव्य है। परमेश्वर इसे मानना खुदावन का परमेश्वर आज्ञा है। पहले आज्ञा का पालन करो, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जिस प्रकार आत्मा हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को लेके गया, उसने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन कहा तू सब कुछ जानता है। तू जानने वाले के सामने उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 5वां पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने तुम हड्डियों से यूं कहो, देखो मैं आप तुम में साथ समाता हूं, तुम जी उठोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सूखी हुई हड्डियों से खुदा का भविष्यवक्ता को आत्मा कहता है, लिखा हुआ है, हे परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता कि देखो मैं आप तुम में साथ समाऊंगा और तुम जी उठोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर आशा का एक भी किरण नहीं है, वहां पर खुदावन का चमत्कार यात्री प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल मेरे कहने का मतलब मेरे प्रियो, हिजकिय्याह भविष्यवक्ता के सामने जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति अनुकूल में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो वो सूखी हुई हड्डी की तराई को देखकर भी वो प्रेषित घबराता नहीं तो सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन आत्मा जो कहता है वैसा वो अनुकरण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीहत जीवन के अंदर में मसीह की अनुकरण कम करते हुए, वचन का अनुकरण कम करते हुए लोग आज चिन्ह और चमत्कार और लोगों के बात का अनुकरण करते हैं। इसलिए आज मसीहत जीवन में सबसे ज्यादा पराजय लोगों के बीच में प्रकट हो रहा है। खुदावन का हाथ छोटा नहीं हुआ, खुदावन कार्य करने के लिए आज भी सक्षम है, लेकिन खुदावन अपने लोगों से नाराज इसलिए रहता है कि प्रभु की वचन की बातों को प्रतिष्ठा ना देते हुए मनुष्य के बातों को, इच्छाओं को, प्रमाणों को समझकर अपनी बुद्धि की सहारा का समझ लेकर आगे बढ़ने के कारण जीवन के अंदर में ठोकरें खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने जो दिया उन व्यवस्थाओं का पालन करने से ज्यादा मनुष्य के बातों को ज्यादा प्रिय समझकर मनुष्य के कार्य की ओर फिर जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज रात्रि पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु की वो उपस्थिति के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड तुम रखने से शायद तेरा जीवन कितनी बड़ी सुखी अवस्था होने पर भी खुदावन उससे तुझे अलग कर कर तुझे आगे बढ़ाने के लिए खुदावन सक्षम है। लेकिन आज रात्रि अपने आप को दीन और नम्र कर कर खुदावन के वचन की प्रतिष्ठा कर कर खुदावन के वचन के अनुसार आज रात्रि कदम रखने को तुम तैयार है तो खुदावन तेरे साथ 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए खुदावन सर्वशक्तिमान है। आज रात्रि जिसने तुझे बुलाया है वो बीच रास्ते में छोड़कर भागने वाला खुदावन नहीं है, वो अनंत काल का राजकुमार, अनंत काल का परमेश्वर है जिसने तुझसे वाचा बांधी है। वो अब तक तुझे संभाला और चलाया है तो आगे भी बढ़ाने की सक्षम रखता है। मतलब इस सूखी हुई हड्डियों से कहो कि इसमें सांसें समाऊंगा और तुम फिर से जी उठोगे कर कर खुदा का वचन कहता है। फिर उसका 6वां पद में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा तुमको,
अपनी चमड़ी से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। एक शक का किरण नहीं है वहां पर यस्केल भविष्यवक्ता को लेकर आत्मा लेकर कहता है ये हड्डियों से भविष्यवाणी कर, इससे वचन को सुना और कहता है मैं इस पर अपनी सांसें समाऊंगा, फिर मैं इसे जी उठाऊंगा। 5वां पद में ऐसा लिखा हुआ है उसमें नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़ी से ढापूंगा और तुमको प्रेस सांस समाऊंगा, तुम्हें जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा। आज रात्रि काल प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहन, परिस्थिति को देखकर खुदावन के सम्मुख में आकलन ना करना। परिस्थिति कितनी बड़ी भीषण प्रतिकूल होने पर भी, सिचुएशन कैसे भी होने पर भी, यहोवा के हाथ में तू है तो वो परिस्थिति तेरे लिए अनुकूल खुदावन करेगा। Praise the Lord। आज रात्रि ये वचन को बोलने के समय मैं आत्मा में ये बात तुमसे कहता हूं कि आज रात्रि तुम अपनी परिस्थितियों को देखकर खुदावन के सम्मुख आकलन ना करना। आज रात्रि परिस्थितियों का आकलन ना करते हुए परमेश्वर के वो सानिध्य को समझो, जिस खुदावन ने तुम्हें बुलाकर अलग ले आया है तो वो कार्य करने की भी सक्षम रखता है। मेरे प्रियो, बुलाकर बीच रास्ते चौराहे में छोड़कर भागने वाला नहीं है मेरा खुदावन। अगर आज रात्रि तेरी सूखी हुई अवस्था के उस तराई में भी जीवन को पैदा करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। समय निकलने के कहने में आगे का पढ़ना चाहता हूं। 37 के 7 में ऐसा लिखा हुआ है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और एक भीडोल हुआ और वह हड्डी इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, 7वां पद में हम पढ़ने के समय प्रभु का दास जब भविष्यवाणी करता है उसी समय एक बड़ा भूचाल होता है, एक सनसनाहट होती है, हड्डी हड्डी से छूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि मेरा परमेश्वर अगर रिस्टोरेशन करेगा, मेरा परमेश्वर पुनः तुझे स्थापित करेगा तो तेरा अवस्था टूटी हुई हड्डियों की तराई के समान होने पर भी वो आज्ञा देगा, उसके शब्द में हड्डियां से छूट जाएगी। लिखा हुआ है उसका 8वां पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब मैंने देखा कि उसमें नस से उल्पन हुई और लिखा हुआ है मांस चढ़ा, वो ऊपर से चमड़ी से ढक गई परंतु उसमें कुछ सांस नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां पद में लिखा हुआ मैं देखा कि उसमें नसें उल्पन हो गई और प्रेज़ लिखा हुआ है मांस चढ़ गया, ऊपर से चमड़ी ढक गई परंतु उसमें सांस कुछ नहीं थी। 9वां पद में ऐसा लिखा हुआ पड़ा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। कि सांस से भविष्यवाणी कर ही रहा था। सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उसके चारों दिशाओं में आकर इधर हाथ किए हुए समान आ जाती है और जी उठा। उसके 10वां पद में लिखा हुआ है, उसी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और सांस उसमें आ गई और वे जी गए और अपने पैर के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तराई को प्रेज़ द लॉर्ड यहेजकेल नबी कहता है उसमें सांस नहीं थी, लेकिन जब उसने सांस के लिए भविष्यवाणी की तो वह सांस खुदावन ने उसमें समा दी। लिखा हुआ 10वां पद में ऐसा लिखा हुआ, वे जी गए, अपने पैर के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। टूटी हुई हड्डी की ढांचा की तराई में प्रभु का दास से भविष्यवाणी कराकर खुदावन एक बड़ी सेना को खड़ा कर देता है। वहां पर हम पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज रात्रि काल ये वचन बोलने के समय ये किसके विषय में कहता है? ये इस्राएल के विषय में कहता है। उसका 11वां पद आज की रात्रि काल की मनन के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ।
फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य की संतान, ये हड्डी इस्राएल के सारे घराना की उपमा है। वो यो कहती है, हमारी हड्डी सूखी हुई है, हमारी आशा जाते रहती है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। Praise the Lord। इस्राएल कहता है, Praise the Lord, ये मनुष्य की संतान है, इस हड्डियों इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वो ये कहते हैं कि हमारी हड्डी सूख गई, हमारी आशा जाते रही है। Praise the Lord। मतलब जीवन के अंदर हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारे जीवन का आशा टूट गया है। और कहता है प्रभु का आत्मा, Praise the Lord, प्रभु का दास कहता है, हमारी आशा जाते रहती है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। Praise the Lord। हमारा जीवन ये टूटी हुई हड्डियों के समान है, हमारी आशाएं टूट गई, कट गई, लेकिन खुदावन कहता है, मैं इसे फिर से रिस्टोरेशन करूंगा, फिर से इसे पुनः स्थापित करूंगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि का खुदावन तुम्हें रिस्टोरेशन करना चाहता है, खुदावन तुम्हें पैसों बनाना चाहता है। लिखा हुआ इसके 12वां पद में ऐसा लिखा हुआ, इस कारण भविष्यवाणी कर कि उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोग देखेंगे और तुम्हारे कब्र खोलकर तुम उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। Praise the Lord। एक प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग, प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रोफेटिकल वाचा इस्राएल से परमेश्वर कहता है। अर्थ आशा प्रेज़ नष्ट हुआ, जीवन के अंदर में आशा का एक भी किरण इस्राएल के घराने के लोगों के बीच में नहीं था। वो उपमा के द्वारा इस एस्केल नबी को पवित्र आत्मा ये बात को प्रकट कराता है और कहता है, इस सूखी हुई हड्डी की तरह से मैं एक सेना को उल्पन करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा टूट गया इस्राएल का, इस्राएल को आशा का एक भी किरण नहीं है, उसके हर एक क्षेत्र में निराशा हाथ में लग गया है। लेकिन खुदावन कहता है, मैं फिर से तुम्हें जिवाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं तुम्हें अपने देश में पहुंचा दूंगा। तुम प्रेज़ द लॉर्ड निराश और हताश ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदावन अगर हमारे साथ है तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थितियों को खुदावन बदल देगा। मैं आज रात्रि काले वचन को बोलने के समय मैं एक बात व्यक्त रूप से इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल जीवन के अंदर इस वचन हम पढ़ने के समय सूखी हुई हड्डी की तरह, हड्डी की प्रेज़ द लॉर्ड हड्डियों की ढांचाओं से प्रभु का वचन कहने को यहेजकेल नबी से कहता है, और उसमें सांस, मांस और प्रेज़ नसें और प्रेज़ द लॉर्ड तीनों को वो खुदावन उल्पन कर देता है। पैर के बल में खड़ा कर कर उन्हें एक सेना बनाता है। अर्थ पैर के बल में खड़ा होकर यहोवा उसे एक सेना बना दिया। अर्थ पैर के बल में ना खड़ा होना व्यक्ति असहायक व्यक्ति है। मतलब एक आश्रय के बिना वो आगे ये कदम नहीं रख सकता। लेकिन प्रभु का दास कहता है, जब सांस उसमें समा गई तो फ्रेश वे अपने पैर के बल में खड़े हो गए। आज रात्रि काल प्रभु का कार्य जब प्रकट होगा तो आप स्वयं खड़े होकर प्रभु के लिए एक सेना के समान खुदावन खड़ा करेगा। लेकिन आज रात्रि तेरी अवस्था एक सूखी हुई तराई के समान, आज रात्रि ये वचन को कहने के समय जितने लोग आज रात्रि ये वचन को सुन रहे हैं, आज रात्रि शारीरिक रूप से चाहे तेरा सुखी हुई अनुभव होगा, मानसिक रूप से तो सुखी हुई अनुभव होगा, शारीरिक रूप से सुखी हुई अनुभव होगा, आत्मिक जीवन से आशा का एक भी किरण नहीं है और सुखी अनुभव होगा। लेकिन आज खुदावन कहता है, उससे भविष्यवाणी कर कि वे जीवित सेना बन जाएगी। आज रात्रि मुझे प्रभु की आत्मा कहने को कहता है, तेरी सुखी अवस्था को देखकर प्रेज़ द लॉर्ड कर कि आज रात्रि वो जीवन में खुदावन बदलने जा रहा है।
क्योंकि जीवन का दाता खुदावन आज रात्रि तुमसे कह रहा है, तेरे परिवार की सूखी हुई तराई को वह हरियाली के अनुभव में बदलेगा। उडामा हत्सरा हमदला चगल खड़ग सियालबा। आज रात्रि काल में पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये नबूवत एक एक व्यक्ति जीवनों से इसी समय ये 24 और 25 लोगों से आत्मा एक समान, एक शब्द, एक सुर से कहता है, आज रात्रि तेरी सूखी हुई अनुभव में जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज रात्रि जीवन दाता कहता है उसमें मैं अपनी आत्मा को समाऊंगा। वे जी उठेंगे ही नहीं बल्कि उसके अंदर नसों को उल्पन करूंगा, सांस को उल्पन करूंगा, उनको अपने पैर के बल में खड़ा कर कर एक सेना के समान में उसे बाहर लाऊंगा। आज रात्रि आत्मा मुझसे कहने को कह रहा है, मेरे प्रियो, जितने लोग आज खुदावन के वचन सुन रहे हैं, आत्मा आज रात्रि प्रभु की आत्मा की अगुवाई से मैं कहता हूं, तेरा जीवन के अंदर में आज रात्रि का जीवन का दाता उतरने जा रहा है। विश्वास के साथ आज रात्रि का इस वचन को स्वीकार करे। खुदावन आज रात्रि तेरी तराई को और एक बड़ी सेना के साथ खुदावन उसे बाहर लाना चाहता है। इस्राएल, तेरा आशा नष्ट हो गई है, हमारी आशा कट गई है, हमारी हड्डी सूख गई है, आज हमारा परिस्थिति प्रतिकूल है, हमें आशा का किरण नहीं है, क्योंकि आज हम प्रेज़ द लॉर्ड बंद प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल ऐसे कहने को पवित्र आत्मा कहता है, किसी काल कोठरी के अंदर में जंजीरों से बांधा हुआ व्यक्ति के समान आज रात्रि खुदावन के वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो। खुदावन की आत्मा कहता है उस काल कोठरी में खुदावन की सामर्थ उतर आएगा। शरीर रूप से तुझे शैतान बांध रखा है, आत्मिक दशा में तुझे आगे बढ़ने के लिए एक कदम भी प्रेज़ और आगे बढ़ाने तुझे नहीं दूंगा। आज रात्रि तुझे सूखी हुई तराई के समान उसके अंदर तू प्रताड़ना के साथ, वेदना के साथ पड़े रहेगा कर कर तेरी बुद्धि, तेरी शरीर, तेरा ज्ञान कह रहा है तो आज रात्रि ये वचन तुझसे कह रहा है उससे तू बाहर आएगा। यीशु नासरी नाम से आज रात्रि तेरी सूखी तराई से तुझे जीवन के दाता आज रात्रि बाहर लाना चाहता है। आज रात्रि काले वचन बोलने के समय यस्केल नबी को पवित्र आत्मा ये बात इस्राएल के उपमा के विषय में कहता है, इस्राएल का आशा नष्ट हो गया है। इस्राएल के जीवन में मैंने कितने चमत्कार किए, इनके पूर्व पिताओं के लिए मैंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, असंभव को संभव किए, लेकिन आज ये कहते हैं कि हमारी आशा कट गई है, आज हमारे जीवन की आशा का कोई किरण नहीं है। लेकिन आज रात्रि एक बार प्रेज़ द लॉर्ड उस परमेश्वर के उस कार्य को याद करें। आज रात्रि याद करने के समय तुझे ये बात समझ आएगा, जिसने तुझे चलाकर अब तक यहाँ लाया है वो तुझे आगे के लिए भी बढ़ाने के लिए वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बहुत बार हम परिस्थितियों के, वर्तमान भविष्य परिस्थितियों के देखकर हम आकलन करते हैं, लेकिन जिसने तुझे बचाया, इस्राएल जिसने तुझे मिस्र से बंधुआई से लौटाया, जिसने मारा के पानी को मीठा कर दिखाया, जिसने लाल सागर को दो भाग कर प्रभु किलो को चलाया, जिसने पैसों फिरौन की सेना को लाल समुद्र में पैसों डुबाकर मार दिया, जिसने मरुभूमि में मन्ना और प्रेज़ द लॉर्ड मन्ना खिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड उन्हें तृप्त किया, वो खुदावन के सम्मुख में इस्राएल कहता है आशा हमारी कट गई है, हमारी हड्डियां सूख गई है। लेकिन आज रात्रि खुदावन कहता है ऐसा ना कहो मेरे प्रियो, तेरा आशा का उदय करने वाला खुदावन कहता है आज रात्रि में जीवित हो, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि तुमसे पवित्र आत्मा कहता है तुम जानोगे कि खुदावन मैं यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल आत्मा कहता है कि तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम आज रात्रि काल इस सूखी अवस्था की तराई में पड़े हुए इस्राएलियों को यहेजकेल भविष्यवक्ता उस समय के काल में कहा तो आज करू के लोगों से कहता है तेरी सुखी अवस्था को आनंदमय अनुभव में बदलने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। लेकिन आज रात्रि काल उस वचन के सामने अपने आप को दीन कर दे।
Hallelujah. जगल Hallelujah. Praise God. एक लोगों को पिताजी आगचेरी को देखकर, परिस्थिति को देखकर, आंख कलन करने वाले व्यक्तियों से आत्मा आज रात्रि काल ये आत्मा बुद्धि उपदेश दे रहा है। आत्मा तुझे बुद्धि दे रहा है। तेरे आश्रय को छोड़कर, बुद्धि की आश्रय को छोड़कर, शक्ति की आश्रय को छोड़कर, बल की आश्रय को छोड़कर खुदावन की हजूरी में अपने आप को दीन कर दे। आज रात्रि तेरे जीवन को खुदावन बदल देगा। आज रात्रि काल तेरी सूखी हुई तराई को प्रेज़ द लॉर्ड उससे खुदावन एक बड़ी सेना को उत्पन्न करेगा। आज आत्मा एक एक परिवारों से आत्मा में प्रेज़ द लॉर्ड कुछ लोगों से मैं आज कहना चाहता हूँ, आज रात्रि काल तेरे परिवार के अंदर में आशा का एक भी किरण तेरे लिए, तेरे संतान के लिए, तेरे जीवन के लिए नहीं है। लेकिन आज रात्रि वो खुदावन की आत्मा मुझसे कहने को कहता है, मैं आज रात्रि कहता हो कि तेरी अवस्था को बदलने वाला खुदावन कह रहा है, आज रात्रि उससे तुझे बाहर ले आएगा, उस सूखी हुई तराई से तुझे बाहर ले आएगा, तुझे एक सेना के समान तेरे पैर के बल में तुझे खड़ा करेगा। आज रात्रि इस वचन के सामने, यहोवा के सामने दीन और नम्र होकर इसे ग्रहण कर आज रात्रि आगे बढ़ने को तुम तैयार है तो खुदावन कहता है, मैं आज रात्रि तेरी परिस्थितियों को बदल दूंगा। व्यक्तिगत जीवनों से आज रात्रि काल कह रहा है, तेरी अवस्था ये सूखी तराई के समान है। आज रात्रि आत्मा उसे बाहर निकालेगा। तुझे विश्वास है तो मैं इस समय तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। ये वचन को मैं विराम देने जा रहा हूं। विराम देने से पहले मैं कुछ बातों को आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की आत्मा की अगुवाई से कहता हूं, आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर से वो परिस्थितियों को खुदावन बदलने जा रहा है। 2021 के अंदर खुदावन की आत्मा कहता है, तेरी सूखी हुई तराई, आशा कटी हुई समान इस्राएल जिस प्रकार कहा, तेरे आशा का किरण खुदावन प्रेज़ द लॉर्ड उल्पन करेगा। आज रात्रि काल दीन होकर, नम्र होकर प्रभु की उपस्थिति में एक बच्चा रोता है, पिता अपने पिता से कहता है, अपना जिद करता है, पिता मुझे दे। वो पिता उस जिद के समान उस बेटे को दे देता है। लेकिन आज रात्रि काल प्रार्थना कर, खुदावन तू मुझे आशीष किया बिना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी परिस्थिति की आकलन नहीं करता, मैं आज अपनी स्थिति की आकलन नहीं करता, मैं अपनी ज्ञान की आकलन नहीं करता। आज रात्रि तेरा सानिध्य मेरे अंदर में आए, तेरी सामर्थ्य मुझ में समा जाए, पवित्र आत्मा की वह सामर्थ्य समा जाए। तेरा निंदा दूर होने जा रहा है, तेरा जीवन की परिस्थिति बदलेगा। कैसे बदलेगा? धन से नहीं, बुद्धि से नहीं, ज्ञान से नहीं, बल्कि यहोवा की आत्मा तेरे अंदर समाने से तेरी जीवन मुरझाई, तेरी जीवन की अनुभव प्रेज़ द लॉर्ड हरियाली की अनुभव प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का वचन कहता है, प्रेज़ उस वृक्ष के समान जो बहती नारियों के किनारे लगा जाते, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। आज रात्रि आत्मा के सानिध्य के अंदर में है तो तेरा जीवन मुरझाएगा नहीं। तेरा जीवन में दरिद्रता की, तेरी जीवन की निंदाओं को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा तेरे साथ विश्वास कर, धीरज रख, प्रभु की वचन की प्रतिष्ठा कर और वचन को मानते हुए आगे बढ़। खुदावन तुझे आगे उठाने के लिए और चलाने के लिए आज रात्रि परमेश्वर सर्वशक्तिमान। आमीन, प्रेज़ गॉड। अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। विश्वास करने वाले प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे लिए आज प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे विषय के लिए मेरी अनुभव यह है प्रभु, ऐसे लोगों अपने हाथ उठाए, अपने हाथों को उठाए, ऐसे लोगों को मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं एक व्यक्ति रूप से कह रहा हूँ, आज रात्रि तुझे परमेश्वर का हाथ छुएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु से कहे, प्रभु आज रात्रि तू मुझे छूने पाए। पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ्य इन प्रभु के लोगों में प्रकट होने पाए। शमना हास्याम थना वर्खदला जार हास्याम थने वंदना चगल खड़गल खस्याम थना वर्खदला जार गडगसी। आज
रात्रि जितने लोग प्रभु तेरे हाथ उठाए हैं उन्हों को तेरे बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। उनकी आशा कट गई है वे कहते हैं, उनके जीवन में आशा का कोई किरण नहीं कहते हैं, लेकिन आज रात्रि काल आत्मा तुझे कहता है, प्रभु का वचन तुझसे कहता है, आज रात्रि उससे तू भविष्यवाणी कर, आज रात्रि उसमें जीवन को उल्पन खुदावन करेगा। आज रात्रि काल तू अपनी परिस्थितियों को देखकर प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर, उस परिस्थितियों से कह कि ये प्रतिकूल मेरे अनुकूल में करने वाला मेरे साथ है। आज रात्रि काल ऐसे प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, चमत्कार उनके जीवनों में प्रकट होने पाए, उनकी जीवन की सूखी हड्डियों की तरह आज रात्रि एक बड़ी सेना के समान उसमें तेरी आत्मा का जीवन, उसमें तेरा वचन का सामर्थ, उसमें तेरी आत्मा की बड़ी उपस्थिति प्रकट होने पाए। यीशु नासरी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, उनके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ, इसी समय वो बैठे हुए जगह में पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर सामर्थ के साथ आज रात्रि चमत्कार तेरी आत्मा करने पाए। आमीन। स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा उन्हें छू, उन्हें छू, उनके छू, उनकी आत्मा को छू, उनके प्राणों को छू, उनके शरीरों को छू। उराबा शिखालामा कोरियम सियाम थना वस्यम थना रगल कमना, तेरी सामर्थ उतराने पाए, तेरी सामर्थ उतराने पाए, उनके अंदर में तेरी सामर्थ उतराने पाए। इसी समय वे पुनः स्थापित होने पाए, इसी समय उनकी जीवन की हर एक हताशाएं, उनके जीवन की वेदनाएं, उनके जीवन में जो जकड़ी हुई सारे बातों को यीशु नासरी नाम से यस रात्रि का खंडित और नाबूद करते हैं, और तेरी सामर्थ का छाव और तेरी लहू से मैं उन्हें बाधा बांधता हूं। प्रभु तेरी सामर्थ उनके ऊपर में प्रकट हो, आश्चर्य आदरमय आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु अब सबको आशीष दे। प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु का दास ने अवसर दिया, प्रभु के दास को भी, परिवार को भी, उनके बच्चों को आशीष दे, जितने कलीसिया के हर एक सदस्यों को प्रभु बहुत आय से आशीष करे। आप लोग सब इस आशीष का मूल्य इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में खड़ा आकर बहुत बड़ा श्रेष्ठ वचन होगा हमारे बीच में बांधा गया। प्रभु आपको आशीष देते हैं। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेजा, जगा तूफान कारी दिया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीव के समान तेजा, जगा तूफान कारी दिया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, आहा की वाणी तू देख, पवित्र आत्मा में नगरोस करो, की हड्डियों की तरह
काली किया, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल की खुदा बड़ी अग्नि को हम पर तू भेज। मैं पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल की खुदा बड़ी अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान तेरा, अग्नि ज्योति समान तेजा, जो का तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा